सच बताना, जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो, इफ दे टेल यू देयर पास्ट विद द मोस्ट इंट्रिकेट एंड इंटीमेट डिटेल्स, वुड योर एटीट्यूड चेंज टुवर्ड्स देम? अभी वीडियो पॉज करके ये कमेंट सेक्शन में लिखो कि क्या आपका बर्ताव उनके प्रति चेंज होगा कि नहीं? क्या आप उनको सेम तरीके से देखोगे या कुछ सीड ऑफ डाउट आपके दिमाग में आ जाएगा? थैंक यू सो मच लिखने के लिए। नाउ लेट द स्वीट ट्रूथ बी टोल्ड, पास्ट मैटर करता है। एटीट्यूड चेंजेस वंस यू नो अबाउट द डिटेल्स ऑफ योर पार्टनर्स पास्ट। मतलब अपने आप से झूठ बोलने का क्या फ़ायदा है यहाँ पर? हमें पता है कि पास्ट में जो भी हुआ था, उसकी वजह से हम खुद को या अपने पार्टनर को पनिश करते हैं। हाउ द साइकोलॉजी प्लेज आउट, ये आपको वीडियो के एंड तक पता चलेगा। एंड यहाँ से आगे का वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी कंट्रोवर्शियल, so watch at your own risk. In case you're here for the first time, I am Anurag Huria. Please subscribe to the channel to add real value to your life. Now you can visit any comment section of any influencer on social media. अच्छा, प्रॉब्लम क्या है ना कि everyone is divided, या तो लड़कों की तरफ या तो लड़कियों की तरफ, एंड इट इज़ एन एब्सोल्यूट डिजास्टर इन द कमेंट सेक्शन। कुछ मर्द वहाँ पे लिख रहे होंगे कि दे डू नॉट वांट अ वुमन विद अ पास्ट, नो सील नो डील वाली जो लाइन है। आई एम सॉरी फॉर यूजिंग सच लैंग्वेज, पर वी हैव टू डू इट। और दूसरे हाथ पे विमेन आर कंपेयरिंग मेन टू भालू। आई मीन, वुड दे रादर प्रेफर लिविंग इन अ जंगल विद अ बियर और अ मैन? दिस इज डिग्रेडिंग इवन टू द नेक्स्ट लेवल। मतलब मुझे सोच के ही हंसी आ रही है। मतलब प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो भालू क्या हाल करेगा। और हिंदुस्तानी भालुओं की तो आपने एक कॉमेडियन की सुनी भी होगी कि कितने गंदे होते हैं। Compared to Indian men, I'm not sure if bhalus are more ganda or Indian men are worse. Chalo, let's not take the video in that topic. But then the women are absolutely on the other end of the spectrum when it comes to men hating. Why I am touching on this topic is because the level of accountability that women have right now in their relationships, I'm even talking about married women. I mean, ना हस्बैंड की सुननी है ना इन लॉज की सुननी है। अपने पेरेंट्स की तो खैर पहले से ही नहीं सुनती आ रही। इफ अ मैन इज अर्निंग मनी देन इट इज देयर मनी। इफ अ वुमन अर्न्स द मनी देन शी इज इंडिपेंडेंट। आई मीन, शी डज नॉट नीड अ मैन once she has enough money with her. That is one of the problems. चलो, दिस इज अ सेपरेट टॉपिक, इसका अलग से एक वीडियो बन जाएगा। अगर चाहिए तो प्लीज लिखिएगा, आई विल बी हैप्पी टू क्रिएट अ वीडियो ऑन दिस। बट देन योर पास्ट इज लाइक अ घोस्ट। भूत होता है ना, जैसे कि आपके सामने अभी एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन आप उसमें इंटेंशन डाल डाल के अपनी अटेंशन वहां पे प्लेस कर करके यू ब्रिंग इट टू लाइफ, कि मटीरियलाइज हो जाए, आपके सामने आ जाए। और अगर सामने नहीं आ रहा है, इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग यू बाय बीइंग देयर इन योर माइंड ऑल द टाइम। तो आप कुछ भी करोगे ना, अंधेरे में पानी पीने जाओगे तो आपको डर लगेगा। दिस इज व्हाट भूत डज। पास्ट आपके भूतकाल में है, इट इज नॉट इन योर प्रेजेंट, इट इज नॉट इन योर फ्यूचर। आपका जो अभी रिलेशनशिप है, दैट इज द प्रेजेंट। Then we can come to the stereotypes. A man's past makes him a stud, an experienced character. A woman's past makes her complicated, or even to go to an extent to call her the S word. I don't want to name that word in my video, but ये बहुत prevalent है हमारी सोसाइटी में। अब पॉइंट ये है डिस्कशन का कि क्या पास्ट हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए। आई मीन, द पर्सन दैट यू हैव फॉलन इन लव विद, जिससे आप रिलेशनशिप में हो अभी, आप उससे इसीलिए रिलेशनशिप में हो बिकॉज ऑफ द पर्सन दैट दे आर। और पास्ट में जो भी हुआ है, दैट हैज हेल्प्ड शेप देयर पर्सनालिटी टू व्हाट इट इज राइट नाउ। तो उसको अगर आपको चेंज करना है, देन ऑब्वियसली यू आर नॉट एन एक्सपीरियंस डेटर। आपको पता है कि सामने वाले को अगर आप चेंज करने में लग जाओगे तो यू विल रूइन योर रिलेशनशिप, यू विल एब्सोल्युटली मेस इट अप। प्लस अगर आप इतने इनसिक्योर हो कि आपको अपने पार्टनर के पास्ट में जाके इंट्रिकेट डिटेल्स जाननी है, सो दैट यू कैन हैव अ डिक मेजरिंग कॉन्टेस्ट विद हर एक्स, या अ डिफरेंट कॉन्टेस्ट विद हिज एक्स, तो आप तो बहुत ही इनसिक्योर हो एंड यू विल रूइन योर रिलेशनशिप एनीवे। इसमें किसी को एंटर करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये जो थॉट है ना कि आप क्या कर रहे थे अपने एक्स के साथ, वही बहुत है आपका रिलेशनशिप बर्बाद करने के लिए। यार, हिस्ट्री तो पास्ट में रहती है ना, आप अभी प्रेजेंट में हो। मतलब यू हैव अ सीरियस इशू विद योर सेल्फ वर्थ।
अगर नहीं होती तो अभी जो करंट रिलेशनशिप चल रहा है उसको आराम से एन्जॉय करो ना, काहे को पास्ट को खोदना है। अब ये ना मोस्टली वुमेन डू दिस। दे वुड फर्स्ट एंटाइस यू कि भैया बता दो, कोई बात नहीं, पास्ट ही तो था, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप थोड़े सिम्प हो, तो किसी दिन पी के आपने फूट दिया, अपने मुँह से जो बोलना है बोल दिया, उसका नाम बता दिया। और कई लड़के तो मैंने देखे हैं कि फ़ोटो निकाल-निकाल के भी दिखाते हैं। 10 साल पुरानी एक्स की फ़ोटो इंस्टाग्राम पे ढूँढ के वो दिखा देंगे अपने पार्टनर को कि भाई ये थी बंदी, जिसको मैं डेट करता था। Now insecure women will have a weapon with them every time। वो आपको पूरे दिन में कहीं न कहीं जाके ना एक ऐसी जगह पे पिन मारेंगी कि आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। एंड यू विल रियलाइज़ कि यार मेरे को तो याद भी नहीं मैंने कब बताई थी ये बात। मतलब रात को मैंने पी, इसने मुझे कुछ बोला और मैंने सब बक दिया। मेन आर आल्सो द सेम, उनके लिए ना हर चीज़ ईगो पर आ जाती है। अच्छा, अगर आपने एक औरत को एंटाइस करा कि भाई चल कोई नहीं, बता दे यार, पास्ट ही तो है, एक्स ही तो है। मोस्ट इंटेलिजेंट वुमेन विल नेवर टॉक अबाउट दिस। वो अपनी पास्ट की डिटेल्स कभी भी नहीं बोलेंगी, व्हिच इज़ अ ब्रिलियंट थिंग टू डू। आई होप मेन वर एज़ मैच्योर। पर जो बता देती हैं ना, उनका तो रिलेशनशिप बर्बाद। मेन डू नॉट हैंडल इनसिक्योरिटी वेल। वो अपने दिमाग में ही सिनेरियोज़ प्ले करते रहेंगे और आपसे लड़ाई करेंगे। मेन आर नॉट गुड विद वर्ड्स एज़ वेल। तो वो फिर वायलेंट टेंडेंसीज़ दिखानी शुरू करेंगे आपको। आई नो दिस बिकॉज़ आई हैव अ लॉट ऑफ कंसल्टेशंस कि जिसमें पास्ट की वजह से लोगों के रिलेशनशिप्स एक्चुअली बर्बाद हो रहे हैं। पीपल डिस्कस देयर पास्ट और वो ये करते थे और ऐसे करते थे अपने एक्स के साथ, बट मेरे लिए तो ये नहीं कर रहे हैं। भाई देखो, रिलेशनशिप्स में लोग बदल जाते हैं एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट to live in a good and a healthy relationship. Now that we've established that past does play a role in where your relationship would go, अगर आप बता दोगे तो you'll get into trouble. This is 90% of the times in relationship. बहुत ही कम लोगों का दिल इतना बड़ा होता है कि they can just let it slide. अब healing कैसे होगी और कैसे बचा जाए इस चीज़ से? भाई सबसे पहली बात तो पास्ट ही मत पूछो। आपको क्या ज़रूरत है अपने जो पार्टनर है उसके पास्ट के बारे में जानकर? जो भी उस पास्ट ने रोल प्ले करा है आपके पार्टनर की लाइफ में, रोल प्ले मतलब कि वो वाला रोल प्ले नहीं, जो भी उसने कंट्रीब्यूट करा है उनकी पर्सनैलिटी में, वो आपको पसंद है एंड दैट इज़ समथिंग दैट यू वांट टू लिव विद। इफ यू वांट टू गो एंड एक्सप्लोर व्हाट हैपेंड, हाउ इट हैपेंड, व्हाई इट हैपेंड, वेयर इट हैपेंड, तो आप दुःख दर्द में ही रहोगे। या तो अपना दिल इतना बड़ा कर लो कि यू लेट इट स्लाइड, और अगर नहीं होता तो मत पूछो भाई, रिलेशनशिप बर्बाद ही होगा। देन लेट्स टॉक अबाउट पार्टीइंग। मतलब इफ यू कांट हैंडल दारू, डोंट ड्रिंक अल्कोहल। क्योंकि अल्कोहल में या तो 2 चीज़ें होती हैं। पहले आप बहुत स्वीटली यू वुड प्रोवोक द अदर पर्सन टू टेल व्हाट व्हाटएवर इज़ देयर ऑन देयर माइंड अबाउट देयर पास्ट, अबाउट देयर एक्सेस। इट कुड बी अ मेल, इट कुड बी अ फीमेल। इसमें ना मैं जेंडर को वो नहीं कर रहा हूँ। अगर आप उनको बोलोगे कि मुझे बता दो और वो बता देंगे, तो आप वैसे ही बर्बाद होगे। और अगर आपको पता चल चुका है, देन यू एंड अप ड्रिंकिंग, देन यू विल बिकम वायलेंट। नहीं तो अ मैन वुड बिकम वायलेंट, अ वुमन वुड बिकम इरिटेटेड एंड शी वुड स्क्रीम। जिस भी तरीके से उसका ज़ोर चलता होगा अपने पार्टनर पे, शी वुड एंड अप डूइंग दैट ओनली। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ साइकिल ऑफ सेल्फ सैबोटाज। आप खुद की ही लाइफ बर्बाद कर रहे हो। जैसे खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना या जिस टहनी पे बैठे हो उस टहनी को ही काटना। स्टॉप डूइंग इट। आप मत बात करो एक्स के बारे में। अच्छा, एक पैटर्न होता है, सामने वाले को देख के पता चलता है। आपको पता है कि इसका जो लास्ट रिलेशनशिप था वो क्यों टूटा था। ऑब्वियसली देयर इज़ सम स्टोरी जो आपको कभी ना कभी बताई गई होगी। नाउ चीटिंग इज़ समथिंग दैट यू कैन नॉट इग्नोर। बिकॉज़ चीटिंग से जो केमिकल्स हमारी बॉडी में, माइंड में रिलीज़ होते हैं ना, द अराउज़ल लेवल ऑफ पीपल हू चीट, दैट इज़ नथिंग कंपेयर्ड टू द नॉर्मल रिलेशनशिप। तो उनको उसी में मज़ा आता है। इसमें पार्टनर की कोई गलती नहीं है अगर सामने वाला चीट कर रहा है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस। दैट इज़ व्हाई मैरिड पीपल आर हैविंग मोर अफेयर्स इन देयर वर्क प्लेस, और सिंगल्स के साथ कर रहे हैं जो जिनका बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है अलग से। तो चीटिंग इज़ समथिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। अगर सामने वाले का ट्रेंड रहा है कि वो चीट करता था अपने रिलेशनशिप्स में, इट इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आपके साथ भी रिलेशनशिप में चीट होगा।
उस चीज़ को आपको अपने दिल पे नहीं लेना है। यू डू नॉट हैव टू बी ट्रॉमाटाइज्ड अबाउट इट। आपको पहले से ही इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होके रहना है कि भाई ये हो सकता है। एंड नेवर पनिश योरसेल्फ इफ समवन चीट्स ऑन यू, बिकॉज़ इट इज़ नॉट योर फॉल्ट। आप अपना दिल भी निकाल के किसी के पैरों में रख दोगे ना, अगर वो चीटर है तो वो चीट करेगा ही करेगा। देयर इज़ नथिंग दैट यू कैन डू अबाउट इट। देन स्टार्ट एनालाइजिंग द टॉक्सिक पैटर्न्स। पूरी रात फ़ोन पे बात करना, अगर आप साथ में नहीं रह रहे हो, मैरिड नहीं हो, रिलेशनशिप में हो, पूरी रात आप कॉल कर रहे हो लेकिन कॉल वेटिंग आ रहा है। किससे बात कर रही थी? कि मैं मम्मी से बात कर रही थी। मम्मी तो साथ वाले रूम में रहती है। ओहो! मम्मी मासी से बात कर रही थी। भई मम्मी का फ़ोन कहाँ है जो मम्मी तेरे फ़ोन से मासी से बात कर रही थी। नहीं, नहीं, मैं अपनी दोस्त उससे बात कर रही थी। भाई रात को 1 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक कंटिन्यूअसली तेरा कॉल वेटिंग आ रहा है एंड यू वांट मी टू बिलीव कि ये ऐसे-ऐसे हो रहा था। जब आप रिलेशनशिप में होते हैं ना, यू ओवरलुक ऑल ऑफ दिस और आप सही में फुद्दू बन जाते हो इस वाली चीज़ में। आई एम यूजिंग वेरी बैड एंड कैजुअल वर्ड्स इन दिस वीडियो। आई डोंट यूजुअली टॉक अबाउट दिस, पर ये बहुत सॉलिड पेन पॉइंट है फॉर द यंगर जनरेशन कि आप पैटर्न्स नहीं देख रहे हो। आप अगर रिलेशनशिप में हो, यू आर ब्लाइंडेड टुवर्ड्स इट। ये चीज़ आपको आपका कोई दोस्त या आपका कोई रिश्तेदार जो बाहर से देख रहा होता है ना, हु हैज़ नो स्टेक इन्वॉल्व्ड, वो क्लियरली बता सकता है। आप खुद ये बातें नहीं समझ पाते हो। देखो, अभी हीलिंग का ना मैं एक सबसे बड़ा पॉइंट बताता हूँ, पर उससे पहले एक बात एक सिंपल सी है कि ऑलवेज़ बी ऑनेस्ट इन योर रिलेशनशिप्स। आपको अगर नहीं पसंद आ रहा सामने वाला, देन जस्ट ब्रेक अप या छोड़ दो उसको। आपको किसी और के साथ इन्वॉल्व होना है, तो आप सामने वाले को बता दो कि भैया आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन आवर रिलेशनशिप एनीमोर और मुझे किसी और में इंटरेस्ट है। लेकिन चीट मत करो। दिस इज़ समथिंग दैट आई वांट टू टेल यू एज़ एन एस्ट्रोलॉजर एज़ वेल। आपका पूरा कर्म खराब हो जाता है, आपकी कुंडली खराब हो जाती है, आपका जिस तरीके से जो आपके प्लैनेट्स पैन आउट करने थे, आपकी जो लक जिस तरीके से चलनी थी, इट ऑल ब्लडी गोज़ डाउन द ड्रेन। ऐसी हरकतें रिलेशनशिप में मत करो कि अपने फ़ोन का मुँह नीचे करके रखना पड़े। हमेशा बी कैज़ुअल अबाउट इट। आपका स्पाउस, आपका पार्टनर अगर आपका फ़ोन चेक करना चाहता है, सो लेट देम, और खुद भी चेक कर लो फिर उठाकर ना, फिर उसका रिएक्शन देख लो कि क्या है? क्या वो इतना ट्रांसपेरेंट है? क्या उसके डीएम्स के अंदर कौन-कौन घुसा हुआ है? ये सब चीज़ें आपको अपने आप पता चल जाएँगी। बट आप अपना कर्म साफ रखो, अपना इंटेंशन साफ रखो। अब सबसे बड़ा हीलिंग का पॉइंट आई विल जस्ट शेयर इट विद यू। देखो, व्हेनेवर यू गो इनटू अ रिलेशनशिप और अ मैरिज, उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपने साथ सच्चा और कंफर्टेबल रहना है। अनटिल एंड अनलेस यू लर्न टू लव योरसेल्फ, नो वन एल्स वुड एवर। आपको अपने साथ कंफर्टेबल होना चाहिए, आप खुद को पसंद आने चाहिए हो, आप किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए हो फॉर योर हैप्पीनेस। ना सामने वाला आपके ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। एवरीवन शुड हैव देयर इंडिविजुअल टारगेट्स एंड गोल्स। अगर एक दूसरे के ऊपर हैप्पीनेस के लिए डिपेंडेंट होगे ना, तो समडे यू आर गोना बी डिसअपॉइंटेड फॉर दैट। तो अपने को पसंद करो, वर्क ऑन योरसेल्फ, वर्क ऑन योर स्किल्स, वर्क ऑन योर करियर। देयर आर मल्टीपल अदर थिंग्स। दोस्त हैं, पेरेंट्स हैं, कज़िन्स हैं, आप बहुत चीज़ें हैं लाइफ में जिस पे कॉन्संट्रेट कर सकते हो आप। इन केस यू आर फिगरिंग आउट दैट द पर्सन यू आर विद इज़ नॉट अ रिलायबल पर्सन, छोड़ दो अभी, नहीं तो इन लॉन्ग टर्म यू आर सेटिंग योरसेल्फ फॉर अ डिज़ास्टर। This video is for people who are troubled by overthinking about their partners and their exes. एक्स अगर इस टाइम पर लाइफ में है तो इट इज़ अ वेरी बैड साइन। बट आपका और आपके पार्टनर का क्या रिलेशनशिप है आपस में, किस तरीके से आप लोग ये सब चीज़ें डील करते हो, किस किस को फ्रेंड बना रहे हो, कितने गाय फ्रेंड्स हैं, कितनी गर्ल फ्रेंड्स हैं। सो अगेन, लॉयल्टी इज़ अ स्ट्रेट शॉर्ट पॉइंट। There is no rocket science behind it. The more opportunities that you have to cheat, maybe it would happen someday. Past does matter in your life. If you think this video was valuable, please like, subscribe, and hype the video. Thank you so much for watching. Protect yourself and always stay blessed.